चलिए आज हम आपको नदी तक पढ़ा दिए थे, आज अक्षांश के बारे में बताना था, लेटीट्यूड के बारे में। ये जो पढ़ाएंगे इसे आपको मटेरियल में लिखना भी पड़ेगा। ये जो चीज पढ़ाएंगे इसे आपको मटेरियल में लिखना भी पड़ेगा। इसका टॉपिक का नाम है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड से हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश किस नाम से जानते हैं भैया? अक्षांश के नाम से। अक्षांश का दूसरा नाम क्या होता है आप बता सकते हैं? इसे पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा भी कहते हैं। अक्षांश का दूसरा नाम क्या होता है भैया? लैटिट्यूड को हम लोग इसे पैरेलल लाइन भी कहते हैं। पैरेलल लाइन या इसे समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या होती है भैया अक्षांश? क्या होता है? किसी को कोई आइडिया अक्षांश वगैरह के बारे में? कोई आइडिया नहीं। देखिए अक्षांश कुछ भी नहीं है, लैटिट्यूड कुछ भी नहीं है, बशर्ते ये एक एंगल है। ये क्या है? एक एंगल है। एक एंगल है। देखिए मेरी ओर ध्यान से, ये पृथ्वी है। क्या भैया? पृथ्वी। और इस पृथ्वी के केंद्र पर जो इस बीचों बीच रेखा के साथ जो एंगल बनेगा, जैसे ये एंगल को हम अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को, द एंगल विच इज फॉर्म ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज लैटिट्यूड। ये यहाँ पर अभी भी नहीं समझ में आया? जैसे देखिए कलम, देखिए ये मेरा मुंह को समझिए कि पृथ्वी है, मेरा खोपड़ी समझिए पृथ्वी है। अब मेरा मुंह पृथ्वी का केंद्र है। अब इस केंद्र में एक एंगल बना रहे हैं हम यहाँ से ऐसे एंगल। तो अब भैया वो अंदर का एंगल नापेगा कौन? ग्लोब कहाँ है? पृथ्वी के अंदर बनने वाला एंगल को हम क्या कहते हैं भैया? ये देखिए ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब के पृथ्वी के अंदर कौन सा एंगल बना है? तो इसके लिए तो हमको फोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा। सोच रहा ग्लोब में भड़क जाएगा यहाँ पे। अब ये एंगल भड़क जाएगा तो भैया हमको दिक्कत हो जाएगा। तो इसका कोई दूसरा उपाय निकालना है कि नहीं है? दूसरा उपाय निकालना है। तो ये हो गया अंदर की ओर। इसके तो नहीं गया? चेक करो ऊपर से। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। इस एंगल को नाप निकल जाता है ना जेब में से, दिक्कत होने लगता है। अब मेरा ये हाथ देखिए, हम एक पृथ्वी को बनाते हैं। ये बड़ा सा पृथ्वी बन गया गोल सा, ऐसे मेरे हाथ को समझिए गोल सा। अब हम यहाँ एक एंगल बनाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ये एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बनता है ये कहाँ बनता है? पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। अब पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को नापना भाई साहब आफत हो गया। तो एक दिमाग लगाया गया। जब पृथ्वी के केंद्र पर एक एंगल बनेगा, एंगल 1, 2, 3 ऐसे एंगल बनेंगे। तो इस एंगल के वजह से जैसे यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ कुछ डिस्टेंस तय किया जाएगा। कुछ डिस्टेंस को तय किया जाएगा। और मान के चलिए एक और एंगल बन गया, फिर भी कुछ डिस्टेंस तय किया जाएगा। 1 डिग्री, मान के ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। तो बार बार कुछ ना कुछ तो दूरी भी तय की जाएगी। अगर केंद्र पर एंगल बन रहा है तो परिधि पर यानी सरकमफरेंस पर, परिधि यानी सरकमफरेंस पर क्या होगा भैया? परिधि यानी सरकमफरेंस पर कुछ डिस्टेंस तय किया जाएगा। ये डिस्टेंस हो जाता है 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर हो जाता है। तो ये 111 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। 111 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर 1 डिग्री होता है। 111 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है? 1 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि अक्षांश ये क्या चीज है? तो भैया ये किसी भी पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है। अरे भैया टेढ़ा क्यों हो गया? ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? अक्षांश कहेंगे। ये अक्षांश कहाँ पे बनते हैं? अक्षांश यानी एटीट्यूड कहाँ बनते हैं? पृथ्वी के केंद्र पर बनते हैं। अक्षांश की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 360। अक्षांश की कुल संख्या कितनी होगी? 360। कैसे भैया 360? देखिए
360 कैसे, 360 नहीं, सॉरी, देखिए अक्षांश टोटल ऊपर की, ये एंगल ही है ना, अक्षांश क्या है, एंगल है। इस रेखा पर अधिकतम आप इसे एंगल बना सकते हैं 90 डिग्री का। तो टोटल 90 अक्षांश कहाँ बन जाएंगे, ऊपर की ओर। टोटल ऊपर की ओर कितने अक्षांश बनेंगे, 90। तो 90 अक्षांश नॉर्थ डायरेक्शन में बनेंगे, 90 तो अक्षांश साउथ डायरेक्शन में बनेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 और 90 तो कैसे बनेंगे भैया, साउथ डायरेक्शन में बने। टोटल अक्षांश कितने हो गए, गिनिए तो, टोटल अक्षांश गिन के बताइए। टोटल अक्षांश कितने हो गए, 90 नॉर्थ 90 साउथ। 360 नहीं होगा, देशांतर होता है, वो गलती से हम बोल दिए थे यार, कभी कभी गलती निकल जाती है जुबान से, उसको इतना सीरियस नहीं लीजिए। कंप्यूटर थोड़े आदमी जो फीड कर दिया वही बोलेगा। दिख तो यही सही रहा है, ये सही है या ये सही है, तो फिगर फिगर नंबर 2 सही है। रीजन क्या है कि आप किसी भी ग्लोब पर एक सीधी रेखा खींच, अब बात नहीं ना, इस पे हम अगर सीधा रेखा खींचेंगे तो दिखेगा कैसे, तिरछा मार्कर है, चल रहा है कि नहीं। अब जैसे देखिए, ये इस पे सीधी रेखा खींचने का रास्ता क्या है, एकदम सीधा कैसे खींचाएगा, एक काम करते हैं, इसको नचा के और एक जगह मार्कर लगा देते हैं। तो नचा के हम यहाँ मार्कर लगा दिए, ले कहाँ चल रहा है जी, ब्लैक कलर का नहीं है, रहने दो कोई बात नहीं। आपको इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा भाई साहब, इसको कितना भी सीधा खींचेगा बीच में ये हमेशा आपको कैसी दिखेगी, तिरछी ही दिखती है। इसलिए आप इसके प्रति टेंशन नहीं लेंगे कि सर ये तिरछा क्यों है, सही यही वाला है। सही कितना नंबर है, 2 नंबर वाला है। आएंगे, किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं, जोन या कटिबंध। अब इस जोन या कटिबंध के बारे में हम चर्चा करते हैं भाई साहब। इससे पहले पृथ्वी के झुकावट वगैरह, पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी है भाई, 23.5 डिग्री। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अब ये देखिए पृथ्वी का ये क्या है, अक्ष है, ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। यहाँ पे ये सीधी ना होकर कितनी डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, और अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो कहेगा कि पृथ्वी अपने इस एक्सिस के साथ, अक्ष के साथ कितने झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, और तल के साथ कितनी झुकी है, 66.5 डिग्री। समझ में गया, पृथ्वी का झुकाव कितना है। हम आपसे कहते हैं पृथ्वी अपने तल के साथ कितनी झुकी है, पृथ्वी अपने तल के साथ कितना झुकी हुई है, तल के साथ 66.5, और अक्ष के साथ यानी ऊपर वाला, अक्ष मतलब ऊपर, अक्ष मतलब ऊपर, ऊपर यानी अक्ष के साथ कितने डिग्री झुकी हुई है, तो भाई सब अक्ष के साथ झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री। अब इसी वजह से 23.5 और 66.5 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, 23.5 और 66.5 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, 23.5 और 66 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। नीचे करो ना कमेंट, ऊपर कहाँ स्क्रॉल लाओ, सबसे लास्ट में लाओ, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना तो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं।